नमस्कार, सर्वधर्म टीवी पर आपका स्वागत है। मैं निशिता और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य जी नमस्कार। भगवान श्री राम को वनवास क्यों जाना पड़ा था? माँ पराम्बा भगवती कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ सबसे ज्यादा स्नेह कैकेयी से करते थे और सबसे ज्यादा कैकेयी स्नेह करती थी श्री राम से। लेकिन मंथरा ने उनकी बुद्धि बदल दी। सायंकाल घोषणा हुई, कल राम को राज्याभिषेक हुआ, श्री राम का राज्याभिषेक होगा। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सब देवता घबरा गए। उन्होंने भगवती सरस्वती को बुलाया कि मंथरा की बुद्धि पलट दो, कैकेयी राजगद्दी की जगह वनवास मांग ले। क्यों? रावण का वध करना था ना, यही तो वरदान दिया था ना, नपता बता ना यहोब मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और किस लिए? क्योंकि रावण का वध करना है। रावण को ये वरदान मिला था कि वो हम काहू के मरहि न मारे, मुझे कोई मार नहीं सकता है, केवल बंदर और भालू और मनुष्य, इनका तो कोई प्रावधान नहीं। इसीलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वही तो परमात्मा है ना। कौन से परमात्मा? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता लक्ष्मी जी के जो कैकेयी की बुद्धि पलट गई। राजा दशरथ मिलने जाते, उनका क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा राजगद्दी, राजा होंगे। राम कहते ना, पुत्र मेरा राम राजा बनेगा। क्योंकि जब कैकेयी ने विवाह किया था तो राजा दशरथ से संकल्प करवाया था कि जो मेरा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। राजा दशरथ की कैकेयी, मंथरा ने जाके कैकेयी की बुद्धि पलट दी। राजा दशरथ जब गए तो वो सब बाल बाल खोल करके, अस्त व्यस्त इधर डाल करके वो बैठ करके, राजा दशरथ ने पूछा क्या बात है भाई? कहते आप क्या कर, राजा राम होंगे ना, मेरा भरत राम बनेगा, राजा बनेगा। राजा से 2 वरदान मांग लेते हैं। बलकल वसन विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन को चले जाएं, कपड़े भी नहीं पहन करके। वलकल मतलब छाल के, पेड़ की छाल जो होती है ना, उसके कपड़े पहन करके, और राजा भरत को राज करते। मूल कारण था उसका किस प्रकार से रावण का वध हुआ और किस प्रकार से मेघनाथ का वध। मेघनाथ को यह वरदान था 12 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही मार सकता है। और लक्ष्मण उनके साथ इसीलिए गए कि 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी उन्होंने मेघनाथ का वध किया। आचार्य जी आप हमें ये बताइए, भगवती सीता को क्यों राम के साथ वनवास के लिए जाना पड़ा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। भगवती सीता अगर न गई होती तो आज कोई नाम नहीं लेता उनका। कहते तुसी जाओ असी आ जाएंगे, फिर हम मम्मी क्या चली जाती हूँ मैं, और जब आना तो बुला लेना। आज की यही तो होता है ना, है पति के साथ कौन जाता है? आज का स्नेह का, प्रेम का आज का मादा बदल गया है। सब जगह स्वार्थ दिखाई पड़ता है। भगवती का स्नेह, भगवती का प्रेम, भगवान राम ने मना किया। जब विदा हुई सीता जी तो उनकी माता जी ने कहा था, पलंग पीठ तजी अरे गोद हिंडोरा, और सियन दीन पग अवनि कठोरा। मेरी पुत्री कितनी कोमल है, इसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा है। या तो पलंग पे रखती थी, या हिंडोले पे घूमती थी, या गोद में रहती थी। इसको मैंने जमीन पे पैर नहीं, इतनी कोमल है सुकुमारी सीता। भगवान राम ने कहा आप बहुत सुकुमारी, आपकी माँ ने ये कहा था। तो मेरी जब मैं आई हूँ ना अयोध्या, तो मेरी जो सास है ना, माँ कौशल्या ने एक बात बताई थी। क्या कहती? कब हूँ उछंग और कब हूँ बर पलना, अरे माँ तू झूलावे कहीं प्रिय ललना। आपने भी तो नहीं रखा है ना। माँ ने बताया था कि कभी हिंडोले पे,
पालने में और कभी गोद में ही रहे हैं आप, जमीन पे नहीं पैर रखा है। गुरु के यहाँ पढ़ने भी गए तो वहाँ पर पलक पावड़े बिछाए गए हैं। इस प्रकार से दोनों, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवती सीता केवल इसलिए गई कि पति पत्नी का कार्य होता है पति के साथ रह करके कार्य करना। अर्धांगिनी इसलिए उसे कहा गया है, पत्नी शब्द नहीं अर्धांगिनी शब्द कहा गया है। आधा अंग पति का है और वो स्नेह और प्रेम। और सीता जी ने किया क्या? कहते हजारों नौकर नौकरानियां हैं, लेकिन ना कभी नहीं कहती। आज क्या कहते हैं, वो रामू पानी देना, साहब आ गए ऑफिस से, पानी ऐसे फेंक के मारो मुंह पे, ले पानी ले। रामू खाना दे देना साहब को। तुम कहाँ जा रहे? मैं बाल बनवाने जा रही हूँ, हैं, मैं मेकअप करवाने जा रही हूँ। ये प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी निज कर गृह परिचर जाकर, अपने हाथ से रामचंद्र आयसु अनुसर। जब दोनों का तालमेल होता है, पति पत्नी, इसलिए रथ के दो पहिए कहे गए हैं। अगर एक पहिया टेढ़ा हो जाए तो रथ नहीं चलेगा, साइकिल का एक पहिया खराब हो जाए तो साइकिल नहीं चलेगी ना। दो पहिए कहे गए, इसलिए सीता जी ने भगवान राम के साथ में, क्योंकि उनका धर्म है नारी धर्म पतिदेव न दूजा, और पति का धर्म है। इसीलिए तो देखो, जब सीता जी ने इतना त्याग किया तब सीता जी का हरण हुआ है। आजकल कोई होता राजकुमार कहता है अरे चली गई, अच्छा हुआ दूसरा कर लूंगा, ठीक है ना। आजकल ये तो होता है ना, एक प्रेमी चली गई, प्रेमिका चली गई दूसरी से, वो कहते घूम रहे गली गली में, तीसरी कर ली शादी, चौथी। कितने लोग बदल लेते हैं ईर्ष्या में, द्वेष में आकर के। और राजा तो दो तीन तो उनके पिता ने भी शादियां की थी। क्या सीता चली कोई बात नहीं है, मैं दूसरी, लेकिन नहीं। पूछत चले लता अरुपाती, कैसे रो रहे हैं भगवान राम। किसके लिए? पत्नी का हरण हुआ है, रावण हर के ले गया है। इतना स्नेह, इतना प्रेम जब होता है ना पति पत्नी में, तो घर का रथ जो, घर की गाड़ी जो है ना, ऐसे चलती है जो कभी उसमें बिखराव नहीं होता है। जब स्नेह होता है आपस में तो बंधन होता है। उसी बंधन के लिए माँ जानकी ने, और फिर कारण तो जानकी को होना था, रावण का वध राम अकेले नहीं कर सकते थे। जब तक सीता हरण नहीं होता तब तक रावण वध नहीं होता। इसलिए वो सब माया है। और इसीलिए तो पावक साखी राखी कर, वहाँ पर चाहे सुग्रीव हो चाहे कुछ भी हो, सबको पावक अग्नि में साखी रख करके मित्रता की, और उसी अग्नि में सुमिर क्यों मैथिली, अग्नि प्रवेश सुमिर क्यों मैं, उस अग्नि में प्रवेश करके नीचे अपना स्वरूप, और जब वापस लंका से आई हैं तो फिर अग्नि में प्रवेश करके फिर वही सीता बन के। तो ये सब माया है और ये सारा परमात्मा का ही कार्य है। इसलिए पति पत्नी का जब आपस में स्नेह होता है, प्यार होता है, तो बहुत से दुर्गम रास्ते सुगम बन जाया करते हैं। हमें उसी प्रेम की रख करके संयुक्त परिवार प्रणाली पर अपनाना चाहिए, और ये एक आदर्श होना चाहिए। वास्तव में पति पत्नी में स्नेह होना ही चाहिए। जुड़े रहें हमारे साथ, कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।